Good morning students, open your science textbook at page number 7. Earth's gravitational force. Today's topic, Earth's gravitational force. First para, will the velocity of stone thrown vertically upward remains constant or it will change with the time? किसी स्टोन को अगर हम वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में थ्रो करते तो उसकी स्पीड चेंज रहेगी, सेम होगी या टाइम के साथ चेंज होगी. हाउ विल इट चेंज? अगर चेंज होगी सो कैसे चेंज होगी? Why doesn't the stone move up all the time? Why does it fall down after reaching a certain height? अगर स्टोन को थ्रो करते हैं तो वो अपवर्ड डायरेक्शन में ही क्यों मूव होता है, और अगर अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है तो ऑल टाइम वो अपवर्ड डायरेक्शन में मूव क्यों नहीं होगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में फॉल होगा. व्हाट डज इट्स मैक्सिमम हाइट डिपेंड्स ऑन? और जब हम स्टोन को अपवर्ड डायरेक्शन में थ्रो करते हैं तो जिस हाइट तक वो जाएगा मीन्स वो क्या होगी, उसकी मैक्सिमम हाइट, और वो मैक्सिमम हाइट किस पर डिपेंड करेंगी. अर्थ अट्रैक्ट्स एवरी ऑब्जेक्ट नियर इट टुवर्ड्स इटसेल्फ बिकॉज ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स. अर्थ पे जितने भी ऑब्जेक्ट है सभी ऑब्जेक्ट को अर्थ क्या करती है, अपनी ओर अट्रैक्ट करती है. बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स द सेंटर ऑफ मास ऑफ अर्थ इज सिचुएटेड एट इट्स सेंटर. So the gravitational force on any object due to the earth is always directed toward the center of the earth. इसके पहले हमने न्यूटन्स ग्रेविटेशनल लॉ में देखा था कि अर्थ पे जितने भी ऑब्जेक्ट है, हर एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं. तो अर्थ पे जितने भी ऑब्जेक्ट है, अर्थ भी क्या करती है, सभी ऑब्जेक्ट को अपनी ओर अट्रैक्ट करती है. एंड द डायरेक्शन ऑफ फोर्स क्या रहेगा वहाँ पे, टुवर्ड द सेंटर ऑफ द अर्थ. अर्थ का जो सेंटर है वो क्या रहेगा, डायरेक्शन ऑफ फोर्स. Because of this force, an object falls vertically downwards on the earth. And because of this gravitational force, जितने भी ऑब्जेक्ट है वो अर्थ पर जब फॉल होते हैं तो कैसे डायरेक्शन में फॉल होते हैं, वर्टिकली डाउनवर्ड. डायरेक्शन कैसे रहता है, वर्टिकली डाउनवर्ड. बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ टुवर्ड द सेंटर. सेंटर से जो ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाई होती है उसकी वजह से जितने भी ऑब्जेक्ट है सभी वर्टिकली डाउनवर्ड फॉल होते हैं. Similarly, when we throw a stone vertically upwards, this force tries to pull it down and reduce its velocity. किसी भी ऑब्जेक्ट या फिर स्टोन को जब हम अपवर्ड डायरेक्शन में थ्रो करते हैं तो उसके ऊपर भी क्या एक्ट कर रही है, ग्रेविटेशनल फोर्स. और ग्रेविटेशनल फोर्स उसके अपनी ओर क्या कर रही है, पुल कर रही है, जिसकी वजह से उसकी जो वेलोसिटी रहेंगी, इसकी जो वेलोसिटी रहेंगी वो क्या होंगी, रिड्यूस होंगी. जैसे हम एग्जांपल ले सकते हैं, जब हम स्टेयर्स से ऊपर चढ़ते हैं तो हम पर क्या फोर्स एक्ट कर रही है, ग्रेविटेशनल फोर्स. और उसी फोर्स की वजह से हमारी जो वेलोसिटी रहती है अपवर्ड डायरेक्शन में जाने की वो क्या हो जाती है, रिड्यूस होती है. तो यहाँ पर भी जब स्टोन को थ्रो किया जाएगा तो उस पर ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट करेंगी, और बिकॉज ऑफ दिस ग्रेविटेशनल फोर्स द ऑब्जेक्ट फॉल्स इन डाउनवर्ड डायरेक्शन. ड्यू टू दिस कॉन्स्टेंट डाउनवर्ड पुल द वेलोसिटी बिकम जीरो आफ्टर अ वाइल. अर्थ कंटिन्यूसली ग्रेविटेशनल फोर्स स्टोन पर एक्ट कर रही है जिसकी वजह से उसकी वेलोसिटी क्या होंगी, रिड्यूस होंगी. और एक पॉइंट ऐसा आएगा जहाँ पर वेलोसिटी बिकम ज़ीरो. एक पॉइंट ऐसा आता है जहाँ पे वेलोसिटी क्या हो जाती है, ज़ीरो हो जाती है, और उसी पॉइंट से ऑब्जेक्ट डाउनवर्ड डायरेक्शन में क्या होता है, फॉल होता है. द पुल कंटिन्यूज टू बी एक्सर्टेड एंड स्टोन इट स्टार्ट्स मूविंग वर्टिकली डाउनवर्ड टुवर्ड द सेंटर ऑफ द अर्थ अंडर इट्स इन्फ्लुएंस. मीन्स किसी भी ऑब्जेक्ट को जब हम अपवर्ड डायरेक्शन में थ्रो करते हैं तो उसके ऊपर क्या एक्ट करती है, ग्रेविटेशनल फोर्स. और ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से अर्थ ऑब्जेक्ट को क्या करती है, अपनी तरफ पुल करती है, जिसकी वजह से उसकी वेलोसिटी क्या होंगी, रिड्यूस होंगी. एंड एट द सर्टन हाइट दिस वेलोसिटी बिकम्स जीरो. एक सर्टन हाइट पे वेलोसिटी क्या हो जाती है, जीरो हो जाती है, और उसी पॉइंट से ऑब्जेक्ट डाउनवर्ड डायरेक्शन में फॉल होता है. See this? According to the Newton's law of gravitation, every object attracts every other object. हर एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट को क्या करता है, एक्ट करता है. If the earth attracts an apple towards itself, the apple also attracts the earth towards itself with the same force. अगर अर्थ एप्पल को अट्रैक्ट कर रही है तो एप्पल भी क्या करता है, अर्थ को अट्रैक्ट करता है. Why then does the apple fall towards the earth but earth does not move towards the apple? अगर अर्थ एप्पल को अट्रैक्ट कर रही है जिसकी वजह से एप्पल क्या है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में फॉल हो रहा है, मीन्स अर्थ की तरफ फॉल हो रहा है. तो अगर एप्पल भी अर्थ को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा तो इस कंडीशन में क्या अर्थ एप्पल की ओर अट्रैक्ट होगी, मूव होगी. सो यहाँ पर अर्थ एप्पल के ऊपर क्या अप्लाई करिए, ग्रेविटेशनल फोर्स, और उसी फोर्स की वजह से एप्पल फॉल्स ऑन दी अर्थ.
अर्थ के ऊपर एप्पल क्या हो रहा है, फॉल होता है। और यहाँ पे एक रीज़न ये भी है, द मास ऑफ एप्पल इज़ वेरी लेस एज कम्पेयर टू अर्थ। अर्थ के कंपैरिजन में एप्पल का मास क्या है, बहुत ही कम है। एप्पल अर्थ के ऊपर भी फोर्स अप्लाई कर रहा है, बट अर्थ का मास बहुत ही ज़्यादा है एज कम्पेयर टू एप्पल, जिसकी वजह से एप्पल अर्थ की तरह अर्थ एप्पल की ओर मूव नहीं करेगा। The gravitational force due to the earth also acts on the moon because of which it revolves around the earth. अर्थ की ग्रेविटेशनल फोर्स सिर्फ अर्थ पर जो ऑब्जेक्ट है उसी पर ही एक्ट नहीं कर रही है, बल्कि जो मून है अर्थ का नेचुरल सैटेलाइट है उसके ऊपर भी ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट कर रही है। एंड बिकॉज ऑफ दिस ग्रेविटेशनल फोर्स मून रिवॉल्व्स अराउंड दी अर्थ, और इसी फोर्स की वजह से मून क्या है, अर्थ के अराउंड में रिवॉल्व होता है। सिमिलर सिचुएशन एग्जिस्ट फॉर द आर्टिफिशियल सैटेलाइट ऑर्बिटिंग द अर्थ, और सेम यही कंडीशन जिसके ऊपर अप्लाई होती है आर्टिफिशियल सैटेलाइट। द मून एंड आर्टिफिशियल सैटेलाइट ऑर्बिट द अर्थ अट्रैक्ट्स देम टुवर्ड्स इटसेल्फ। अर्थ के अराउंड में मून, आर्टिफिशियल सैटेलाइट, ये भी सभी क्या हो रहे हैं, रिवॉल्व हो रहे हैं, और इन सभी के ऊपर अर्थ की ग्रेविटेशनल फोर्स क्या कर रही है, एक्ट कर रही है। बट अनलाइक फॉलिंग एप्पल दे डू नॉट फॉल ऑन दी अर्थ। वाई? अब जैसे अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स एप्पल के ऊपर अप्लाई कर रही है, जिसकी वजह से एप्पल कहाँ फॉल हो रहा है, अर्थ पर फॉल हो रहा है, बट सेम ग्रेविटेशनल फोर्स आर्टिफिशियल सैटेलाइट, नेचुरल सैटेलाइट पर भी एक्ट करती है, बट वो अर्थ पर फॉल नहीं होते। दिस इज बिकॉज आर्टिफिशियल सैटेलाइट और नेचुरल सैटेलाइट हैव देयर ओन वेलोसिटी, उनकी अपनी क्या है, अपनी खुद की वेलोसिटी है, जिसकी वजह से वो फोर्स अप्लाई करने के बाद भी अर्थ के ऊपर फॉल नहीं होते, जबकि एप्पल की अपनी कोई भी वेलोसिटी नहीं है। अगर एप्पल की भी वेलोसिटी रहेंगी तब वो अर्थ की ओर अट्रैक्ट नहीं होगा या अर्थ पर फॉल नहीं होगा। दिस इज बिकॉज ऑफ वेलोसिटी ऑफ मून एंड सैटेलाइट अलॉन्ग देयर ऑर्बिट्स। मून, आर्टिफिशियल सैटेलाइट, नेचुरल सैटेलाइट, ये सभी के ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाई हो रही है, बट वो अर्थ के ऊपर फॉल क्यों नहीं हो रहे हैं, क्योंकि उनकी अपनी खुद की क्या है, वेलोसिटी है। If this velocity was not there, they would have fallen on the earth. अगर उनकी वेलोसिटी नहीं होंगी तो उस कंडीशन में वो भी एप्पल की तरह क्या होंगे, अर्थ पर फॉल। नेक्स्ट पेज नंबर 8, अर्थ ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। अब यहाँ पे एक्सेलरेशन सबसे हम पहले देखते हैं कि एक्सेलरेशन क्या है। चेंज इन वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। किसी भी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी में चेंजेस हो रहे हैं तो उसे क्या बोला जाएगा, एक्सेलरेशन। जैसे कि अगर किसी ऑब्जेक्ट को हम अपवर्ड डायरेक्शन में थ्रो कर रहे हैं, तो जैसे हम ऑब्जेक्ट को थ्रो करेंगे उसकी स्पीड क्या रहेंगी, हाई रहेंगी, बट जैसे जैसे वो ऊपर जाता है तो उसकी स्पीड क्या होती है, डिक्रीज होती है। एक पॉइंट पे वेलोसिटी क्या होंगी, जीरो होंगी, और जिस पॉइंट पे वेलोसिटी जीरो होती है उसी पॉइंट से वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में क्या होता है, फॉल होता है। या किसी बॉल को अगर हम थ्रो करते हैं तो स्टार्टिंग में उसकी वेलोसिटी क्या रहती है, हाई रहती है, बट जैसे जैसे वो आगे जाता है तो वेलोसिटी क्या होंगी, डिक्रीज होंगी। सो दिस चेंज इन वेलोसिटी इज नोन एज एक्सेलरेशन। ये जो वेलोसिटी में चेंजेस हो रहे हैं वो क्या है, एक्सेलरेशन है। अर्थ ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन में चेंज इन वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ। अर्थ की ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से ऑब्जेक्ट के वेलोसिटी में जो चेंजेस होंगे, डेट इज अर्थ ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। उसे क्या बोला जाता है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। जैसे किसी ऑब्जेक्ट को जब हम अपवर्ड डायरेक्शन में थ्रो कर रहे हैं, एक पॉइंट पे पहुंचकर उसकी वेलोसिटी क्या होगी, जीरो होगी, और जिस पॉइंट पे वेलोसिटी जीरो होगी उसी पॉइंट से वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में क्या होगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में फॉल होना स्टार्ट होगा। तो जब जिस पॉइंट पे वेलोसिटी जीरो होती है वहाँ से वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में फॉल होता है, तो वहाँ पे उसकी वेलोसिटी क्या होती है, जीरो होती है। बट जैसे जैसे वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में आता है तो उसकी वेलोसिटी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। सो दिस इज द चेंज इन वेलोसिटी ड्यू टू द अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स। The earth exert gravitational force on object near it according to the Newton's second law of motion. A force acting on a body result in its acceleration. किसी भी बॉडी पर जब हम फोर्स अप्लाई करते हैं तो उसमें क्या स्टार्ट होता है, एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन मीन्स चेंज इन वेलोसिटी। जैसे कि ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट पोजीशन पे है तो वेलोसिटी क्या है, जीरो है, बट जैसे ही हम उस पर फोर्स अप्लाई करेंगे तो ऑब्जेक्ट किस में आ जाएगा, मोशन में आ जाएगा, तो उसकी वेलोसिटी क्या हो गई, इंक्रीज हो गई। सो दिस इज द चेंज इन वेलोसिटी। Gravitational force due to the earth on the body result in its acceleration. This is called acceleration due to gravity and it is denoted by g. और acceleration को किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, लेटर g से। This is the small letter g. ये सिंपल डेफिनेशन हम क्या बोल सकते हैं,
द चेंज इन वेलोसिटी ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ, किसी भी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी में चेंजेस किसकी वजह से हो रहा है? ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ, इट इज नोन एज ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन इज अ वेक्टर क्वांटिटी, एक्सीलरेशन कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी, क्योंकि इसमें क्या है? डायरेक्शन है। किसी भी ऑब्जेक्ट पर जब हम फोर्स अप्लाई करते हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट पर जब हम फोर्स अप्लाई करें तो फोर्स हम क्या है? एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में अप्लाई कर रहे हैं, और पर्टिकुलर डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई कर रहे हैं मीन्स उसमें एक्सीलरेशन भी क्या है? पर्टिकुलर डायरेक्शन में हो रहा है। सो वेलोसिटी क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है, तो चेंज इन वेलोसिटी भी क्या हो गया? एक्सीलरेशन, वेक्टर क्वांटिटी। नोट डाउन दिस। As the gravitational force on any object due to the earth is directed towards the center of the earth, the direction of acceleration due to gravity is also directed towards the center of the earth, that is vertically downward. किसी भी ऑब्जेक्ट पर जो ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट करती है उसका डायरेक्शन क्या होता है? सेंटर ऑफ द अर्थ। तो जो एक्सीलरेशन है, ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन, इसका डायरेक्शन भी क्या है? सेंटर ऑफ द अर्थ। Next, value of g on the surface of the earth, gravitational acceleration on the surface of the earth, gravitational acceleration उसकी value अर्थ surface पे। We can calculate the value of g by using Newton's universal law of gravitation for an object of mass m situated at the distance r from the center of the earth. The law of gravitation was given. न्यूटन्स ग्रेविटेशनल लॉ से हमारे पास कौन सा फॉर्मूला था? F इज इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। ये कहाँ से आ गया? ग्रेविटेशनल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से। सेकेंड फॉर्मूला है फोर्स का हमारे पास F इज इक्वल टू mg। सेकेंड फॉर्मूला क्या है? mg, वेयर m इज द मास एंड g इज द ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। तो यहाँ पे देखिए लेफ्ट साइड सेम है तो राइट साइड भी क्या हो जाएंगे? सेम हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। सो mg इज इक्वल टू g m अपॉन आर स्क्वायर। m से m क्या हो गया? कैंसल हो गया। सो g इज इक्वल टू g कैपिटल M अपॉन कैपिटल R स्क्वायर। स्मॉल g इज ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, कैपिटल G ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, M मास ऑफ द अर्थ एंड R इज द रेडियस ऑफ द अर्थ। यहाँ पर गिवन है जी एम एम अपॉन आर स्क्वायर। सो जी इज इक्वल टू जी एम अपॉन आर स्क्वायर दिस। और यहाँ पे अगर हम इसको कैलकुलेट करते हैं वैल्यू पुट करके तो इसकी वैल्यू क्या आएंगे? 9.77। इट कैन बी रिटन एज 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। 9.77 को क्या लिख सकते हैं? 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। दिस एक्सेलरेशन डिपेंड्स ओनली ऑन द मास एंड रेडियस। जो ये फॉर्मूला है हमारे पास एक्सेलरेशन का, इसमें क्या आ रहा है? कैपिटल जी तो यूनिवर्सल कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू हमेशा सेम रहेगी, मास ऑफ द अर्थ एंड आर इज द रेडियस ऑफ द अर्थ। सो ये जो एक्सेलरेशन हो रहा है ये किसके ऊपर डिपेंड करता है? मास ऑफ द अर्थ एंड रेडियस ऑफ द अर्थ पर। एंड सो द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट अ गिवन पॉइंट ऑन द अर्थ इज सेम फॉर ऑल द ऑब्जेक्ट, इट डज नॉट डिपेंड ऑन द प्रॉपर्टीज ऑफ ऑब्जेक्ट। सो ये वैल्यू है जो हमारे पास 9.8 9.77, इसको क्या लिखे हमने? 9.8। सो दिस वैल्यू इज कांस्टेंट फॉर ऑल द ऑब्जेक्ट ऑन द अर्थ सरफेस। अर्थ सरफेस के ऊपर जितने भी ऑब्जेक्ट है उन सभी के लिए जी की वैल्यू क्या होंगी? 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्योंकि जी किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है? मास ऑफ द अर्थ एंड रेडियस ऑफ द अर्थ। और अर्थ के ऊपर जितने भी ऑब्जेक्ट है सभी ऑब्जेक्ट के लिए मास एंड रेडियस विल बी सेम। मास और रेडियस दोनों भी क्या रहेंगे? सेम रहेंगे। सो किसी भी ऑब्जेक्ट को जब हम अपवर्ड डायरेक्शन से थ्रो करते हैं डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो उसकी जो वेलोसिटी में चेंजेस होंगे वो सिर्फ किसके ऊपर डिपेंड करेंगे? मास ऑफ द अर्थ एंड रेडियस ऑफ द अर्थ। इट डज नॉट डिपेंड ऑन द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ये ऑब्जेक्ट के मास पे डिपेंड नहीं करता। हाइट से हम चाहे स्टोन को थ्रो करें या फिर एक पेपर को थ्रो करें, दोनों की जो वेलोसिटी में चेंजेस रहेंगे वो क्या रहेंगे? सेम रहेंगे। दोनों के वेलोसिटी में चेंजेस क्या होंगे? सेम होंगे। चाहे हम एक स्टोन हैवी ऑब्जेक्ट को थ्रो करें या फिर एक लाइट वेट ऑब्जेक्ट को थ्रो करें, तो उनकी वेलोसिटी में चेंजेस जो रहेंगे, एक्सेलरेशन, वो सेम रहेंगे। क्योंकि एक्सेलरेशन किसके ऊपर डिपेंड करता है? मास ऑफ द अर्थ एंड रेडियस ऑफ द अर्थ। एंड फॉर बोथ द ऑब्जेक्ट मास एंड रेडियस ऑफ द अर्थ विल बी सेम। दोनों ऑब्जेक्ट के लिए अर्थ का मास और रेडियस क्या होगा? सेम होगा। Note down the homework. You have to write the definition and their formula. ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन का आपको डेफिनेशन और उसके साथ पूरा फॉर्मूला। फॉर्मूला में फुल ये पूरा यहाँ से इतना लिखना है हमें।
विथ वैल्यू, डेफिनेशन और ये पूरा फॉर्मूला, एक्सपेंशन ऑफ फॉर्मूला।